Hello students, we are just going to learn active voice and passive voice. You know very well student that active voice and passive voice is not only important for the board examination but also if you want to be a pro speaker of English, then you have to learn it properly. Then where we will use active voice sentences and where we will use passive voice sentences. That's why be attentive. I guarantee you till the end of the video you will be able to translate each and every active and passive voice sentences. Okay, so without wasting time, look at the board. Voice. You know very well that voice means होता है watch, and there are two types of watch. The first one is active voice, and the second one is called passive voice. एक्टिव वॉइस वह सेंटेंस होता है जिसमें सब्जेक्ट सेंटेंस को डोमिनेट करता है. एक्टिव वॉइस इज अ सेंटेंस वेयर डूअर इज सब्जेक्ट, जिसमें कर्ता डूअर होता है, करने वाला होता है एक्टिव वॉइस. और पैसिव वॉइस में कौन होता है? कर्म होता है, डूअर. बात आती है एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने की, तो इसकी एक सबसे पहली रूल होती है बेसिक रूल्स. बेसिक रूल्स क्या होती है कि हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बदल देते हैं. पहला रूल क्या है? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बदल देते हैं. दूसरा रूल, जो सब्जेक्ट शुरू में होता है वह लास्ट में जाता है, वो बदल जाता है बाई और ऑब्जेक्ट में. और पैसिव वॉइस में हमेशा लगता है वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी कोई भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो, आईएनजी फॉर्म हो, सेकंड फॉर्म हो, कोई भी फॉर्म हो, जब वर्ब के किसमें बदलता है? थर्ड फॉर्म बदलता है. एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने का ये एकदम बेसिक सा रूल्स है. इसके बाद बारी आती है इसमें पढ़ना क्या है, तो इसमें पढ़ना है मोरल्स. इसमें क्या पढ़ना है? मोरल्स. इसमें पढ़ना है टेंस, इसमें पढ़ना है स्पेशली मोरल्स और टेंस, और कुछ स्पेशल और ट्रिकी रूल्स भी होते हैं. टेंस और मोरल्स. टेंस क्या होता है? टेंस आप जानते हो कि टेंस तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर. और मोरल्स में कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, मस्ट आता है, ध्यान देना. टेंस की बात है तो टेंस जो होते हैं ना, ये 12 होते हैं. प्रेजेंट के 4, पास्ट के 4 और फ्यूचर के 4. लेकिन जो पैसिव वॉइस बनता है ना, केवल 8 का ही बनता है. बोर्ड के अकॉर्डिंग केवल 8 का ही बनता है. तो हम लोग यह 8 के बारे में कार्य करेंगे, फिर हम लोग मोडल्स को सीखेंगे, फिर उसके बाद कुछ स्पेशल रूल्स और कुछ ट्रिक्स को भी हम लोग सीखेंगे. ओके, लिखना अगर चाहो तो लिख सकते हो, अगर छूटा के सीखा तो मेरी स्पीड से. समय नहीं दूंगा लिखने के लिए, वीडियो अपलोड कर दूंगा. यही सब करने के लिए आपको कहा गया है कि अब जब हम बात कर रहे हैं तो आप उसको पॉज करके फिर कर देंगे. यस, इन पैसिव वॉइस हम लोग बात कर रहे हैं टेंस की. तो टेंस में हम लोग जानते हैं कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर 3 होते हैं. इसमें हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करने वाले हैं. स्टूडेंट आपको मैं बता दूं, आप जानते हैं कि जो इंडेफिनिट है ना, इसके इंडेफिनिट जो है इसके 2 प्रकार है, 2 नेम है. ओके स्टूडेंट, वी आर गोइंग टू लर्न टेंस. टेंस में हम लोग जानते हैं कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर होता है, जिसमें सबसे पहले हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट पढ़ने वाले हैं. क्या पढ़ने वाले हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट. ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसका ट्रिक होता है कि इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म यस या यस आता है, ये बदल जाता है इज, एम, आर में. वर्ब का फर्स्ट फॉर्म डू हो सकता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यस या डज हो सकता है, और ये बदल जाएगा इज, एम, आर में. और पैसिव वॉइस में आप जानते हैं हमेशा क्या लगता है? वर्ब का थर्ड फॉर्म. यहाँ पर होता है वर्ब का सेकेंड फॉर्म, और यह बदल जाता है वाज या वर, और आप बहुत अच्छे से जानते हैं तो क्या लगता है? वर्ब का थर्ड फॉर्म. इसका क्या होता है? विल या शैल, और यह बदलता है क्या? विल, बी, शैल, बी में, और वर्ब का क्या लगता है? थर्ड फॉर्म. यह ट्रिक आपका काम कर जाएगा. अब आप जानते हो रूल बनाने के लिए सबसे पहले क्या लगाओगे आप? ऑब्जेक्ट लिखोगे, रूल के अकॉर्डिंग इज, एम, आर लिखोगे, फिर क्या लिखोगे आप? वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर लिखोगे बाई, और लास्ट में क्या लिखोगे? सब्जेक्ट. ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल ले लूं, सी को मैं लिखता हूं सीता, SITA.
अगर हम सीता को लिखेंगे तो SEETA भी लिख सकते हैं। ओके, SEETA सीता, SITA भी होता है। यस सर, SITA भी होता है। बोथ आर राइट। करेक्ट। ओके, इस नाम में बदल देते हैं। सीता अच्छी नहीं थी, राम बहुत परेशान हुए इसके चक्कर में, तो हम भी परेशान हो रहा है। नहीं अच्छी थी भाई। ओके, बस एग्जाम्पल पानी पीना हो गया, कैमरा के सामने आना भूल जाता हूँ। आई थिंक यू आर गुड। ओके, तो हम लोग एग्जाम्पल देखे कि ऑब्जेक्ट इज ए मान, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई, और सब्जेक्ट का हम लोग एग्जाम्पल कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे मान लीजिए आ गया श्वेता राइट्स अ पोएम, श्वेता राइट्स अ पोएम, ठीक है। हम इसे बदल रहा है किसमें, पैसिव वॉइस में। तो आप जानते हो कि इसमें ऑब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट बदल जाता है, सब्जेक्ट आपका ऑब्जेक्ट बदल जाता है, वर्ब का लगता है थर्ड फॉर्म। यानी आप क्या करने वाले हो, आप पोएम को आप पहले लिख दोगे, और पोएम आपका पहले आ गया। रूल के अकॉर्डिंग पोएम की संख्या 1 है तो आप लगाओगे इज। वर्ब का थर्ड फॉर्म राइट्स है तो राइट का क्या होता है, रिटेन होता है, और फिर आप क्या लगाओगे, बाई लगाओगे, और श्वेता का श्वेता। अ पोएम इज रिटेन बाय श्वेता, अ पोएम इज रिटेन बाय श्वेता। ओके, अब मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ यहाँ राइट्स को ना, अगर मैं लिख देता हूँ रोट, इतना सा चेंज से बहुत ज्यादा चेंज नहीं है। जो मैंने इतना ज्यादा टाइम दिया था ना, आपका बेसिक बनाने के लिए टाइम दिया था, यहाँ रोट आ गया, आपका पास्ट इन्फिनिट हो गया। अब आपको समझना है केवल इज को बदल देना, किसमें, वाल बदलना, हो गई कहानी खत्म। हाँ, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर राइट्स रोट के स्थान पे अगर आ गया विल राइट, तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, अ पोएम विल बी रिटेन, हो गया। बस इतनी सी कहानी है। यहाँ पर जो आएगा उसी के अनुसार आप चेंज कर दोगे। अगर यहाँ पर विल के बाद नॉट आता है तो यहाँ विल और बी के बीच में क्या लगा दोगे, नॉट, और विल बाहर रहेगा तो यहाँ विल को बाहर करोगे, और विल से पहले अगर WH रहेगा तो यहाँ पर विल से पहले आप WH लगा दो बाहर, ठीक है। इस प्रकार से प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं, इसमें एक स्पेसिफिक रूल होता है, हु। क्या होता है, हु का रूल, ठीक है, जो अक्सर एग्जाम में भी पूछा जाता है। आपको क्या करना है स्टूडेंट, हु याद रखना कि जब भी हु आएगा तो यह बदल जाएगा बाई हु में। वैसे तो इसका एक दो रूल है, बाई हु शुरू में भी लगाया जा सकता है, या हु पहले लिख करके सबसे लास्ट में भी आप बाई लगा सकते हो, ठीक है। हमें क्या करना है, पहले रूल मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट। रूल क्या होगा आपका, बाई हुम, इसके बाद आप क्या लिखोगे, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो आप लिखोगे इज एम आर, और इसके बाद क्या लिखना होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, बाय हुम इज एम आर ऑब्जेक्ट और प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म क्वेश्चन मार्क लगा दोगे। इसको हम लोग अप्लाई करके देखते हैं। जैसे आ गया हु सिंग्स अ सॉन्ग, हु सिंग्स अ सॉन्ग, गाना कौन गाता, हु सिंग्स अ सॉन्ग। आप क्या करोगे, सबसे पहले हु आया है, हु को आप लिख दोगे बाय हुम में, इसमें लिख दोगे बाय हुम में, हु किस में बदल गया, बाय हुम में। रूल के अकॉर्डिंग इज मार लगाना, और सॉन्ग पहले आएगा तो इज अ सॉन्ग, और वर्ब का थर्ड फॉर्म सिंग्स का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, सम, क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। अगर यहाँ सिंग्स का स्थान पे सेकेंड फॉर्म आ गया होता, SANG आया होता, आप यहाँ पर क्या कर देते, वाज लगा देते। बस इतनी सी कहानी होती है प्रेजेंट और पास्ट की, ठीक है। अगर यहाँ पर विल सिंग आया होता, विल सिंग आया होता तो आप यहाँ पर क्या लगाते, विल और सॉन्ग बी लगा देते। हो गया आपका पूरा का पूरा प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट एकदम बेहतर ढंग से आपने समझा। अगर मुझे उम्मीद आपको समझ में आया होगा, अदरवाइज एक बार और वीडियो देख लें। ओके,
स्टार्ट कर दीजिए। स्टार्ट Start again. अच्छा उसको कर यार एडजस्ट वीडियो नहीं हो। यस स्टूडेंट्स, हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट बाद बारी आती है प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस और फ्यूचर कंटीन्यूअस को। हाँ, हम लोग जो पढ़ रहे हैं ना कंपैरिजनल स्टडी कर रहे हैं कि कितना अंतर है प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस और फ्यूचर कंटीन्यूअस में। ये बहुत ही इजी है स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं। यहाँ प्रेजेंट कंटीन्यूअस में इज एम आर आता है, आपको पता है टेंस में, और पास्ट कंटीन्यूअस में आता है वाज या वर, और फ्यूचर कंटीन्यूअस में आता है विल बी शैल बी। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं, ये जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस से इज एम आर आता है, पैसिव वॉइस में भी इज एम आर रहता है, लेकिन एक शब्द आ जाता है बी ई आई एन जी, बीइंग लग जाता है। अब आप आसानी से समझ गए होंगे कि ट्रिक जब लिखा जा रहा है इज एम आर को बदला जा रहा इज एम आर प्लस बीइंग, तो आपका माइंड काम कर रहा होगा, वाज वर भी बदल जाएगा वाज और वर प्लस बीइंग में। ऐसे ही आपका विल भी शैल भी है, तो यह बदलता है अगर जबरदस्ती, पहले तो बोर्ड का आता है इसका पैसिव नहीं बनता है, लेकिन अगर आप जबरदस्ती कंपटीशन लेवल का बनाना चाहते हो तो विल बी बीइंग करके सेंटेंस को बनाया जाता है। ठीक है, खैर यह पैसिव इसका नहीं बनता है, इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, हम लोगों को पढ़ना क्या, प्रेजेंट कंटीन्यूअस और पास्ट कंटीन्यूअस। आप जानते हैं कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखना होता है, ऑब्जेक्ट के बाद हमें लिखना होता है इज एम आर और प्लस लिखना होता है बीइंग, इज एम आर प्लस बीइंग, और फिर क्या लिखना होगा, ऑब्जेक्ट इज एम आर प्लस बीइंग प्लस बाई और प्लस क्या होगा सब्जेक्ट। अब इसका हम लोग एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। इसका हम लोग क्या सॉल्व करते हैं, एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। जैसे राधा इज प्लेइंग फुटबॉल, राधा क्या खेल रही है, फुटबॉल खेल रही है। राधा इज प्लेइंग फुटबॉल, हम क्या करेंगे 1, 2 और 3 पार्ट में हमने तोड़ दिया। आप जानते हो कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, सब्जेक्ट को क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। यही फंडा आप लगाओ। आप क्या करोगे, फुटबॉल आपका पहले आ जाएगा, ऑब्जेक्ट हो गया। इज एम आर में से आपने क्या लगा दिया, इज लगा दिया। बीइंग है तो आप क्या लगा दोगे, बीइंग लगा दोगे। वर्ब हो गया ना, इज एम आर प्लस बीइंग, हाँ वर्ब का थर्ड फॉर्म छूट रहा था, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो प्लेड का क्या हो जाएगा, प्लेड हो जाएगा। और फिर आपको क्या लिखना है, राधा इधर आएगी तो बाई को लेकर आएगी, बाई राधा। ठीक है, यानी राधा इज प्लेइंग फुटबॉल, फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय राधा। अब आप अगर इसी टेंस को पास्ट में बदलोगे ना तो क्वेश्चन में आ जाएगा यहाँ वाज, और यहाँ आंसर यानी पैसिव वॉइस में भी क्या आ जाएगा वाज। बस इतना सा अंतर है। यहाँ पर अगर नॉट आया तो यहाँ पर भी क्या लगा दोगे, नॉट लगाओगे। अगर यह वाज बाहर आया तो आप भी पैसिव वॉइस में तो वाज को क्या करोगे, बाहर आने दोगे। वाज से पहले वाई आया तो यहाँ भी वाज से पहले वाई लगा दोगे। ठीक है, इट्स रियली वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, पॉज द वीडियो। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद बारी आता है हु। आप बहुत अच्छे से जानते हो कि हु को बदलते हैं बाय हु में, तो हु बदल गया बाय हु में, यानी रूल में क्या किया जाएगा, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे बाय हुम प्लस इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट बाद क्या लिखेंगे बीइंग प्लस वर्ब का क्या होगा थर्ड फॉर्म, क्वेश्चन मार्क। बाय हुम इज एम आर ऑब्जेक्ट बीइंग वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, क्या करेंगे हम लोग, सेंटेंस को देखते हैं। जैसे आ गया हु इज टीचिंग इंग्लिश, अंग्रेजी कौन पढ़ा रहा है, अंग्रेजी कौन पढ़ा रहा है, हु इज टीचिंग इंग्लिश। हम लोगों को क्या करना है, हु को बदल देंगे हम लोग बाय हुम में, हु को बदल देंगे बाय हुम में, और बाय हुम में बदला काम इसका खत्म। इज एम आर है, आप लगाओगे इज, और आपका ऑब्जेक्ट इंग्लिश होगा। बाय हुम इज इंग्लिश, इंग्लिश के बाद क्या है बीइंग है तो बीइंग, बाय हुम इज इंग्लिश, हाँ,
और वर्ब का थर्ड फॉर्म टीचिंग का टॉट हो जाएगा, बाय हुम इज इंग्लिश टॉट, बाय हुम इज इंग्लिश टॉट। ओके, अगर यहाँ पर इज के स्थान पर पास्ट वाला रहता तो वाज आ जाता, आप क्या करते हैं यहाँ पर इज को बदल देते वाज में। यहाँ पर नॉट होता तो यहाँ पर क्या करते आप नॉट लगा देते। इस तरह से आपने प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस को एक्टिव वॉइस से पैसेज बनाना सीखा। आई होप आपको अंडरस्टूड हो गया होगा। ओके, नोट डाउन। Okay students, after learning present, past and future continuous, right now we are here to learn present perfect, past perfect and future perfect tense का एक्टिव से पैसिव बनाना। आप स्टूडेंट अच्छे से जानते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट में आता है हैज या हैव। आप अच्छे से जानते हैं पास्ट में आता है हैड, और आप अच्छे से जानते हो कि इसमें आता है विल हैव या शैल हैव। और एक्टिव वॉइस में आता है हैज हैव, हैड या विल हैव, शैल हैव। लेकिन जैसे ही आप पैसिव वॉइस में चेंज करते हो, यह हैज बदल जाता है हैज बीन में, और हैव बदल जाता है हैव बीन में। हाँ, हैव बदल जाता है, अब आपका दिमाग काम कर रहा होगा, हैड बीन में, और विल हैव बदल जाता है विल हैव बीन में। हाँ, और शैल हैव बदल जाता है शैल हैव बीन में। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। आपको अच्छे से पता है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखते हैं और बाद में क्या लिखते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई प्लस सब्जेक्ट। यह तो अब तक के सभी स्ट्रक्चर में था, कोई इसमें लोचा ही नहीं है। आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट लिखे, ऑब्जेक्ट के बाद आपको लिखना होगा, हम अगर प्रेजेंट परफेक्ट का बना रहे हैं तो हैज या हैव और प्लस बीन। ये हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट का। पास्ट बनाना होगा, केवल हैज हैव को हटाइए और हैड लगा दीजिए। फ्यूचर का बनाना होगा तो हैज हैव को हटा के क्या लगा दोगे आप, विल हैव शैल हैव। याद रखना, विल के बाद नॉट हैड लिखा जाता है, शैल के बाद शैल नॉट हैड लिखा जाता है। यह बात जरूर याद रखना। बाहर आता है तो केवल विल शैल बाहर आता है और सब अपने स्थान पे होता है। चलो हम लोग सेंटेंस के माध्यम से सीखते हैं। जैसे आ गया, आई हैव डन माई वर्क, मैंने अपना काम कर लिया है। आई हैव डन माई वर्क, 1 2 3। आप क्या करोगे, माई वर्क को पहले लगा दोगे। माई वर्क कहाँ गया, पहले आ गया। माई वर्क आपका बिगनिंग में आ गया। और इसके बाद हैज या हैव लगाना है तो माई वर्क साथ लगेगा हैज, फिर बीन है तो बीन लगेगा। वर्ब का थर्ड फॉर्म डन ऑलरेडी आपका क्या है, थर्ड फॉर्म है, और आई इधर आकर बदल जाता है बाई मीन। आई होप आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही अगर यहाँ पर हैड रहता तो यहाँ पर क्या हो जाता, हैड हो जाता। अगर यहाँ पर विल हैव रहता तो हैड का साथ क्या लग जाता, विल हैव, बस हो गया। अगर यहाँ पर विल और हैव के बीच में नॉट आएगा तो यहाँ पर विल और हैव के बीच में नॉट लगा। यहाँ पर विल बाहर तो यहाँ भी विल को बाहर वाई लगा उससे पहले। हु की कहानी भी सेम होती जैसा कि हम लोगों ने यूजुअल पहले पढ़ा है। और इसके बाद बारी आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, जिसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है, जिसका पैसिव वॉइस इसके बाद वाले का नहीं बनता है। इस तरह से हम लोगों ने अब तक टेंस का पैसिव वॉइस बनाना सीख लिया हुआ है। और अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मोडल एक्सिलरीज के माध्यम से पैसिव वॉइस बनाना। पॉज वीडियो। Okay students, in active as passive as we have completed to learn tense, and after tense we are just going to learn how to change modal auxiliaries in passive as। मॉडल एक्सिलरीज को पैसिव वॉइस में बदलना ना, मैं आपको एकदम रॉकेट साइंस की तरह सिखाने वाला, एकदम शानदार ट्रिक से। हाँ, आप इसे जहर ट्रिक कह सकते हो और एकदम तुरंत खाते ही मर जाओगे, मतलब सीख जाओगे। ओके ओके। हाँ, तो हमें क्या करना है, आप जानते हो कि यह मॉडल एक्सिलरीज है। कैन मिल सकता है, कुड मिल सकता था, हाँ मे पॉसिबिलिटी के साथ सकता है, माइट पॉसिबिलिटी के साथ सकता था,
हाँ, शुड चाहिए, वुड चाहिए होगा, मस्ट अवश्य चाहिए, यूज्ड टू किया करता था, हाँ, आर टू चाहिए नैतिक कर्तव्य, इज एम आर टू नानी ने होता ना मैं जाने को हूँ, वाज वर टू मैं जाने को था, हैज हैव टू मुझे जाना पड़ता है, हैड टू मुझे जाना पड़ा या जाना पड़ता था। ये सब मॉडल एक्सिलरीज हैं और इसको जब पैसिव वॉइस में बदला जाता है तो केवल एक काम किया जाता है, इन सब में केवल बी जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है? बी। यानी इन मॉडल एक्सिलरीज को पैसिव वॉइस में बदलने के लिए मॉडल एक्सिलरीज को भी लिखेंगे और उसमें हम क्या जोड़ देंगे? बी जोड़ देंगे। आप बहुत अच्छे से जानते हो कि इसके साथ क्या होगा? वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, यानी इन सभी के साथ वर्ब का क्या लगाओगे आप? थर्ड फॉर्म लगाओगे। और अगर मैं बात करूं स्ट्रक्चर की, हाँ, तो आप जानते हो कि सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं, ऑब्जेक्ट के बाद कोई भी मोडाल आप भर दोगे, जो क्वेश्चन में आया रहेगा वो मोडाल एक्सिलरीज आप क्या करोगे? फिल कर दोगे, और फिल करने के बाद क्या लगाओगे? बी। वर्ब का क्या होगा? थर्ड फॉर्म बाई, और लास्ट में क्या होता है आप जानते हो? सब्जेक्ट होता है। इसी स्ट्रक्चर, यह एक स्ट्रक्चर नहीं है, इवन यह लगभग में, हाँ, जो 13-14 टॉपिक्स लिखी गई है, 13 टॉपिक्स, ऑलमोस्ट 14 टॉपिक्स लिखी गई है, ये 14 टॉपिक्स का यह कैन भी मॉडल का स्थान भर सकते हो, कुड भी भर सकते हो, मे भी भर सकते हो, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। मैं समझाता हूं आपको। मान लो कि कैन से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, जैसे आगे आपके क्वेश्चन में, हाँ, कि राज कैन किल यू, ये जो राज है ना, ये तुम्हें जान से मार सकता है, बच के रहना भाई। राज कैन किल यू। अब इसे आपको पैसिव वॉइस बनाना है। आपको क्या करना होगा? इसे 3 भागों में तोड़ देना होगा। कितने भागों में? 3 भागों में। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट मैंने 3 भागों में इसे तोड़ दिया। ये जो लास्ट वाला है उसे पहले लाएंगे और पहले वाले को लास्ट वाले में, हाँ, मतलब ये जो नीली वाली है काली वाली के स्थान पर लास्ट में ले जाओगे, हाँ, और काली वाली को नीली वाली के, मतलब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दो, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, और बीच में जो तगड़ी वाली लड़की उसके ऊपर 3 लोगों को चढ़ा दो, थर्ड फॉर्म। बस हो गया पैसिव वॉइस। हाँ, इधर वाले को उधर करो, उधर वाले को इधर करो, और बीच में 3 लोग चढ़ाओ, थर्ड फॉर्म हो गया। हाँ, पैसिव वॉइस बना दो। यानी मुझे क्या करना है? यू का लिखना है, यू क्या लिखना है? यू। कैन है तो क्या लिखोगे? कैन। देखो ऑब्जेक्ट हो गया यू, मॉडल आपका क्या हो गया? कैन। बी है तो आप क्या लगाओगे? बी। वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है? किल। किल का थर्ड फॉर्म होता है किल्ड। बाई है तो बाई, और राज आपका इधर आ गया। हो गया इसका पैसिव वॉइस। अगर मान लीजिए इसमें से आंख बंद कीजिए, कोई आ गया, मान लीजिए कि मैं आ गया होगा, हाँ, तो यहां पर मान लीजिए क्वेश्चन में आ गया होता मैं, तो यहां पर भी क्या किए होते? बस मैं लिख दिए होते। हो गया पैसिव वॉइस। हाँ, अगर मान लीजिए कि इसमें से आ गया होता शुड, आ गया होता, क्या हो गया होता? शुड। तो यहां पर अगर शुड आएगा तो पैसिव वॉइस बनाओगे तो यहां पर क्या लगा दोगे आप? शुड लगा दोगे। हाँ, इस प्रकार से अफर्मेटिव का 14 रूल्स बनता है। कितने रूल्स बनते हैं? 14 रूल्स बनते हैं, यानी एक इसका, एक इसका, एक इसका, ऐसे पूरे का। ओके। और अगर निगेटिव होगा तो इस मोडाल के बाद क्या लगा दोगे आप? नॉट लगा दोगे। मतलब यह है कि शुड के बाद अगर नॉट आता है, शुड के बाद क्या आता है? नॉट आता है, तो यहां भी पैसिव वॉइस में शुड के बाद नॉट लगा दोगे। यह शुड अगर क्वेश्चन में बाहर है तो पैसिव वॉइस में भी शुड कहां जाएगा? बाहर। और उससे पहले वाई है तो वाई लगाओ, वेन है तो वेन लगाओ, एक्टिव में रहेगा तो पैसिव वॉइस में रहेगा। हाँ, यह आपका क्या हुआ? मॉडल एक्सिलरीज का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना हुआ। थोड़ा सा मैं चर्चा करूं इसमें से कोई, हाँ, जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया इज एम आर टू, हाँ, आई एम टू बाई अ कार, मुझे ना कार खरीदना है। आई एम टू बाई अ कार, मुझे क्या खरीदना है? कार खरीदना है। मैं क्या करूंगा? 1, 2, 3 भागों में मैंने क्या कर दिया? तोड़ दिया। अब चूंकि क्वेश्चन में आया क्या? एम आया, ये किसका खानदान है? इज एम आर का है, तो इस मॉडल के स्थान पर क्या हो जाएगा? इज एम आर, इज एम आर हो गया। अब इसी रूल को अप्लाई करना है। अब क्या करना आपको? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बदलना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, यानी, हाँ, इधर वाले को उधर करो, उधर वाले को इधर करो, बीच वाले पे 3 लोगों को चढ़ा दो, बन गया पैसिव वॉइस का फंडा। हाँ, यानी आप क्या करोगे? एक कार को पहले ला दिए, एक कार आपका ऑब्जेक्ट हो गया, इज एम आर, कार एक है तो आप जानते हो क्या लगेगा? इज। बी है तो टू बी, टू बी, हाँ, इज एम आर प्लस 2 प्लस बी होना चाहिए। ठीक है, तो इज एम आर प्लस 2 प्लस बी
क्योंकि क्वेश्चन में है ना, EJMR बस नहीं, EJMR 2 है ना क्वेश्चन में, EJMR 2 है। हाँ, यहां भी क्या था, EJMR 2 है। तो अ कार इज टू बी, बाई का थर्ड फॉर्म होता है बॉट। क्या होता है, बॉट। अ कार इज टू बी बॉट, यानी एक कार खरीदा गया, किसके द्वारा, बाई। और आई याद रखना एक बदल से दूसरे ओर जाता है तो किसमें बदलता है, मी में। तो आई बदल गया किसमें, मी में। अगर यहां पर एम के बाद नॉट आया होता तो इस के बाद क्या लगा देते, अगर यहां पर एम बाहर होता तो इस ईज को बाहर, और अगर इस एम से पहले वाई रहता तो इस ई से पहले क्या लगा देते, वाई होता। ठीक है, यह रहा कंप्लीट। हाँ, 14 इंटू 4 रूल, 56 रूल का यह स्क्रिप्ट रहा। इस फॉर्मेट पर, इस स्ट्रक्चर पर आप एक एक करके सबको रख लेना। हाँ, कुल 56 रूल्स बनेगा, आप 56 एग्जाम्पल्स भी करोगे। अगर आप सच में इतना काम करते हो तो आई गारंटी यू आपको इसमें से कुछ भी आएगा छूटेगा नहीं, लेकिन प्रैक्टिस तो आपको करना होगा। प्रैक्टिस टीचर नहीं करता है, टीचर इज ओनली फॉर गाइड यू। हाँ, टीचर क्या होता है, आपको गाइड करने के लिए होता है। हाँ, टीचर इज ओनली फॉर गाइड यू, टीचर आपको क्या करने के लिए, गाइड करने के लिए। तो यू शुड हाँ do practice to improve, to mature yourself, and after learning it, टेंस का आपने पढ़ा, मोडाल्स पढ़ा, कुछ और भी स्पेसिफिक रूल है। आई गारंटी हो कोई कंपटीशन लेवल का एग्जाम हो, नौकरी का एग्जाम हो, हाँ, या फिर आपके बोर्ड का एग्जामिनेशन हो, या स्पोकन इंग्लिश की बात हो, इससे आपका अलग कुछ होता ही नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, ओके, नोट डाउन।